खबर मैनपुरी से। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पहुंचे मैनपुरी। बीजेपी प्रशासन निशाना, आतंकी हमला, सीज फायर होना सोची समझी साजिश। मध्य प्रदेश भाजपा मंत्री विजय शाह टिप्पणी पर किया पलटवार। बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिवारों के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए पत्रकारों से वार्ता की और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल बुधवार को मैनपुरी जनपद पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक परिवारों के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान, नौजवान, महिलाएं, मजदूरों में इस बार बहुत आक्रोश है। उनकी रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं। वहीं 2027 में अब भाजपा सरकार को हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा सरकार से किसान, नौजवान दुखी हैं। इन्होंने देश में महंगाई बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने गरीबियों को फायदा देने का काम किया है। वहीं पहलगाम हमले को लेकर के कहा कि यह सब ड्रामा भाजपा सरकार का ही है। चुनाव आते ही इस तरीके के ड्रामे शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो घटना हुई है वह दुखद है। वहीं भाजपा के मंत्री विजय शाह ने मंच से सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया, जिसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आतंकवादी तो भाजपा सरकार के आसपास और उनके मंच पर ही रहते हैं, तो उन्हें दिखाई नहीं देते हैं। बेरोजगारी, कर्ज में डूबे प्रदेश को लेकर क्या कुछ और कहा सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने, आप खुद ही सुन लीजिए। और जो मुहिम 2024 में लोकसभा के चुनाव के समय संविधान मंथन के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार से समुद्र मंथन होता है, उसी प्रकार से संविधान मंथन करने की जरूरत है। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के लोगों को कि संविधान मंथन किया और संविधान मंथन के बाद देश की पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश से इतनी मजबूती मिली कि इनकी डबल इंजन की सरकार, जो बड़ी सरकार थी, जो बड़ा इंजन था, वो लंगड़ी हो गई। अपने बलबूते पर वो सरकार नहीं बना पाई। ठीक वही स्थिति उत्तर प्रदेश में आएगा। इनका पूरी तरह से सफाया होगा उत्तर प्रदेश से। सूत्रों की बात करें तो सर, एमपी में 11 सदस्य भाजपा के ऐसे मिले हैं जो आतंकियों को सूचना देते थे। सर, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश में खुफिया एजेंसी है, ये काम करना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, पुलवामा के साथ क्या किया। इनकी अपनी एजेंसियां जो चल रही हैं वो देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने के लिए, भाई भाई को अलग करने में इनकी एजेंसियां लगी हैं। इनकी प्राइवेट एजेंसी जो है देश के लिए खतरा है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने क्या बताया, इसको समझना चाहिए और जनता समझ करके ही उस संविधान के अनुरूप कार्य करना चाह रही है। सर, जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील कर रहा हूं कि इस देश के संविधान के साथ धोखा देने वाले और लोकतंत्र की हत्या करने वाले और ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण खत्म करने वाले लोगों के खिलाफ लामबंद होकर के सामाजिक न्याय का राज स्थापित करें। राष्ट्रीय झंडा नहीं देखो, राष्ट्र भक्त ये जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इस सांप्रदायिक विचारधारा के लोग इसमें शामिल हैं। इनके अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने संविधान में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया और इसी से हमारी एकजुटता बनेगी और एकजुटता के माध्यम से ही देश की रक्षा होगी। यह चीज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो सहायक संगठन है, संस्था आरएसएस, वो कभी एकजुट भारत को नहीं कर सकती है, बल्कि एकजुट भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके एरा सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ये झूठे लोग हैं, जनता को झांसा देने वाले लोग हैं। अब इनके झांसे में जनता नहीं आएगी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान। सर, एक आखिरी सवाल है। मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं जिन्होंने मंच पे खुलेआम कहा है कि आतंकियों की बहन सोफिया, कर्नल सोफिया को जो है ना, उनका अंत करने के लिए भेजा है। यानी कि जो कर्नल हैं उनकी आकलन जो है ना आतंकियों से किया है। सर, क्या इस पे क्या कहेंगे? सच है
कि इन्हें दूरबीन से भी आतंकवादी दिखाई नहीं देते। आतंकवादी इनके मंच पर रहते हैं, दूरबीन से भी ये आतंकवादियों को नहीं देख पाते हैं। समाजवादी पार्टी की चाहत है, उनकी मंशा है समाजवादी पार्टी के लोगों को कि इस आतंकवाद को जड़ से समाप्त किया जाए। भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद को नहीं समाप्त करना चाहती, वो भारत के संविधान को खत्म कर रही है, भारत के लोकतंत्र को खत्म कर रही है, भारत में जो ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन है उसको खत्म कर रही है। लोकतंत्र में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने वोट का राइट्स दिया सभी को कि अपना राजा चुने, लेकिन इसी लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी के लोग वोटरों को बूथों पर ना जाकर के पिस्तौल की नोक पर उनकी वोटों को रोकने का काम करते हैं, उन्हें भयभीत करके, उन्हें आतंकित करके वो कमल के फूल पर वोट डलवाना चाहते हैं। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है, इनकी जुर्म और जाति का। मैनपुरी में आए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर आप? देखिए, मैनपुरी आने का मकसद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के यहाँ कुछ ऐसी कंडीशन हो गई थी, एक्सीडेंट पोजीशन रही बिजली के कारण से जी। एक हमारा सेक्टर प्रभारी अविनाश यादव, उनका बेटा खत्म हो गया और एक महिला आगे 4 महीने पहले शादी हुई थी, एक्सीडेंट में खत्म हो गई। तो मैं ऐसे परिवारों को संवेदना देने के लिए सर अगर जो बात करें समाजवादी पार्टी की, तो 2027 में क्या तैयारी है आपकी? 2027 में पूरी तरह से किसान, नौजवान, महिलाएं और नौजवानों में बड़ा आक्रोश है। उनकी रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं है। वर्तमान सरकार नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रही है। इस बात को लेकर के नौजवानों में बड़ा आक्रोश है और हमारी पूरी तैयारी है 2027 में जनता योगी सरकार को हटा करके श्री अखिलेश यादव को भाजपा सरकार सबका विकास, सबका साथ देने की बात करती हुई नजर आ रही है और लगातार उस पर काम भी कर रही है, दिख रहा है, देखने को मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अपने मुंह के कहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आज प्रत्येक नागरिक उत्तर प्रदेश का 35,000 कर्ज में डूबा है। सर क्या कहेंगे? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, ये भारतीय जनता पार्टी का बड़बोलापन है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का हर एक व्यक्ति 36,000 रुपए का कर्जदार है, इतनी बड़ी आबादी में कर्ज दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश का बढ़ता जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। कलम, किताब और कॉपी जैसी चीजों पर जो शिक्षा के लिए उपयोगी है, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने प्रमुख स्थान दिया था, आज वही उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों उन पर जीएसटी लगाने का काम किया है। गरीब आदमी बेहाल है, वो अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करवा पा रहा है, वो भी बहुत आक्रोशित है, वो भी वर्तमान सरकार को हटाएगा। सर अगर जो बात करें आतंकी हमले को लेकर, युद्ध, अघोषित युद्ध हुआ, उसके बाद में इसमें सीज फायर भी हुआ। सर इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या कहीं सोची समझी साजिश तो नहीं, जबकि पूरा राजनीतिक दल, विपक्षी दल पीएम के साथ में था? देखिए, देश की रक्षा सर्वोपर है। मैं सेना के जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस तन्मयता के साथ देश की रक्षा के लिए वो आगे बढ़ करके आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, माननीय नेताजी से लेकर के वर्तमान समाजवादी राजनीति के कर्णधार आदरणीय अखिलेश यादव तक हमेशा सैनिकों का सम्मान किया। धरती पुत्र नेताजी जब देश के रक्षा मंत्री थे, इस देश में अपने प्राणों की बलिवेदी पर चढ़ा देने वाले सैनिकों का वो सम्मान नहीं होता था, लेकिन नेताजी ने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वालों को बहुत बड़ा सम्मान दिया है।
और मैं समझ रहा हूँ कि केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की राजनीति में समाजवाद की जो हवा सैफई से निकली है, उसमें सैनिकों की बहुत बड़ी भूमिका है और समाजवाद का परचम लहराएगा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के साथ धोखाधड़ी करने वालों का पत्ता साफ हो। सर, अगर बात करें तो जनता ये मान रही है कि जब जब भी कहीं पर भी चुनाव हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका राजस्थान हो, जब जब भी चुनाव आते हैं तो ऐसे जो ना ड्रामे देखने को मिलते हैं, कहीं युद्ध होना, कहीं जो ना आतंकी हमला, जैसे कि अभी ये पहलगांव में हुआ। ड्रामे नहीं जी, ये ड्रामे कराए जाते हैं जी। वसुधैव कुटुंबकम का नारा ये लोग देंगे और हिंदू मुस्लिम पैदा करेंगे, मंदिर मस्जिद पैदा करेंगे, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए तो अपनी मूलभूत समस्याओं के प्रति न आवे, इसलिए ये रास्ते को डाइवर्ट करते हैं उनके माइंड को। सच में झूठे देशभक्ति दिखाने वाले लोगों को समझना होगा कि जिनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है, ऐसे लोग अपने आप को राष्ट्रभक्त साबित करते हैं और सही राष्ट्रभक्त, सही देशभक्त और सही राम भक्त गरीब जनता। सर, अगर जो बात करें आरएसएस जो है अपने आप को देशभक्त यानी जो बता रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ आज दिन तक